हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस विशेष सत्र में, जिसका शीर्षक है आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें और भक्तों के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो आज का यह विशेष सत्र हमारे प्रस्तुतकर्ता रहेंगे श्रीमान गिरि गोवर्धन प्रभु जी और श्रीमती सुंदरी मंजरी माता जी। आप दोनों इस्कॉन संस्था से जुड़े भक्त हैं और आप दोनों के संपर्क में मैं अभी कुछ दिन पहले आपने हरे कृष्णा टीवी पर एक इंटरव्यू दिया था, जिसके माध्यम से मुझे आपका संपर्क प्राप्त हुआ और मैंने निजी स्तर पर कुछ अपने लिए आपसे चर्चा भी करी। और उसी संबंध में मैंने आपको निमंत्रण दिया कि आप हमारे भक्त लोगों के साथ भी अगर कुछ इस प्रकार से पूंजी निवेश और धन संबंधित जो क्वेरीज होती हैं लोगों की, उसमें अगर आप हमारा मार्गदर्शन कर सकें तो आपका बड़ा आभार होगा। तो आपने बड़ा ही सहृदय उस निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा गिरि गोवर्धन प्रभु और सुंदरी मंजरी माता जी का परिचय देने के लिए, जो आज हमारे वक्ता हैं। अ, माता जी और प्रभु दोनों ही गृहस्थ आश्रम में हैं और कई दशकों से भक्ति योग में अभ्यासरत हैं। आप इस्कॉन संस्था से जो जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में, उन लोगों का पूंजी निवेश के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। गिरि गोवर्धन प्रभु जी का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ और बाल्यकाल से ही उन्होंने भक्ति योग तथा पूंजी प्रबंधन देखा है। आपके पूज्य पिताश्री श्रीमान महाप्रभु प्रभु जी, वो भी भक्ति योग के बड़े ही सतत साधक थे और इस्कॉन संस्था में एक वरिष्ठ प्रचारक भी थे। आप दोनों ही, माता जी और प्रभु जी दोनों ही, पिछले 6 वर्षों से पूंजी प्रबंधन के कार्य में लगे हुए हैं और एक व्यापार भी चलाते हैं इस संबंध में। सुंदरी मंजरी माता जी जो हैं, उन्होंने एमएमएस किया है फाइनेंस में और फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड से आप एक फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। ये जो बोर्ड है, इसको 27 देशों में मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ हमारे गिरि गोवर्धन प्रभु जी भी एमएमएस हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में। आपने आईआईएम कलकत्ता से सीनियर मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। तो पूर्ण रूप से बिल्कुल अधिकृत व्यक्तियों को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और कार्यक्रम के आरंभ में, चूंकि ये वर्चुअल कोर्स है, तो मैं फिजिकल तो आपको माल्यार्पण नहीं कर सकता हूं, पर एक छोटी सी भेंट आप मेरी तरफ से स्वीकार करें, मानसिक भेंट। तो इसी के साथ मैं प्रभु जी और माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम की जो रूपरेखा रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ था। अर्जुन ने अपने प्रश्न पूछे थे, जिज्ञासा पूछी थी और श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया था। तो संवाद की शैली में ही आज का ये कार्यक्रम हम रखेंगे। उसमें जो अर्जुन का रोल है, वो प्रश्न पूछने का जो रोल है, वो मैं प्रयास करूंगा निभाने का, और उत्तर देने का रोल जो हमारे वक्ता हैं आज के, माता जी और प्रभु जी, वे उसको निभाने निभाएंगे। और आप भी अपने प्रश्न जो हैं, यदि बीच में कोई आपके प्रश्न होते हैं, तो आप चैट बॉक्स में उन प्रश्नों को लिख सकते हैं। मैं बीच-बीच पे उन प्रश्नों को चेक करता रहूँगा और देखता रहूँगा कि भई उसमें से कौन-सा प्रश्न जो है वो प्रभु जी को आगे प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से आज हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। तो गिरि गोवर्धन प्रभु और माता जी, आप तैयार हैं? यस प्रभु। ओके। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना आरंभ करूँगा। तो प्रभु जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो धन से संबंधित जो भी बातें होती हैं, क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा-सा हमारे भक्तों को इस बारे में बताएँगे कि भई हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें इन धन संबंधित जो बातें होती हैं, उनके बारे में क्या बताया गया है?
हमें इन इन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक दृष्टिकोण ये है, जैसे हम भक्ति इत्यादि या जो आध्यात्मिक बातें हैं, उनमें एक दृष्टिकोण ये होता है कि भई धन जो है उससे दूर रहना चाहिए। ये माया है, ये कष्ट का कारण है इत्यादि, इत्यादि। और एक दृष्टिकोण जो दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भई आध्यात्मिक जीवन की क्या ज़रूरत है, खाओ-पियो, मज़ा करो। तो इसमें कोई इसका कोई बीच का रास्ता भी है या कोई दृष्टिकोण जो है उसको आप सही बताते हैं या कैसे इसको हमें देखना चाहिए? थोड़ा आप इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। केशव गोपाल प्रभु और आप सब श्रोतागण, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ पे आपकी सेवा करने के लिए आमंत्रण दिया और बहुत ब्यूटीफुली आपने हमारे बारे में स्लाइड में डिस्क्राइब किया है। मैं भी नहीं जानता था मेरे बारे में इतना इतनी ब्यूटीफुली स्लाइड में डिस्क्राइब किया हुआ। थैंक यू। और यस, आप जो चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी, ये हर एक श्रेणी के भक्त की एक क्वेश्चन रहता है, बिकॉज हमने हमारी साधना भक्ति और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ये सीखा है कि मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ प्रिजन हाउस एंड अ वेरी वेरी कंटेमिनेटेड प्लेस, और हमें यहां से निकल के भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए गोलोक में वास करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ साधना भक्ति होता है। और जो भी हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में या भगवत गीता के बारे में, वो उसी के रिवॉल्विंग रहता है। बट इसमें एक वर्णाश्रम सिस्टम भी आता है, और जो लोग शुद्ध भक्त की स्टेज पे नहीं होते, जो 99.9% ऑफ द पीपल इन मटेरियल वर्ल्ड को इंक्लूड करता है, हमको भी और सबको, वो शुद्ध भक्ति अगर नहीं कर पाते तो भी अगर वो शुद्ध भक्ति का इमिटेशन करते हैं तो वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। बट अगर कोई शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करने का इमिटेशन करे और वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाए, इसका मतलब वो सच्ची में शुद्ध भक्त है, तो वो शुद्ध भक्त श्रेणी में आता है जी। बट हमारा जो चर्चा, हमारी जो स्टडी होती है, वो बेसिकली वर्णाश्रम सिस्टम के लिए होती है। अपन सब वर्णाश्रम सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम में जो ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ बनते हैं, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ लेके सन्यास लिया जाता है, और 4 वर्ण होते हैं कि ब्राह्मणों का काम करते हैं ज्ञान बांटना, एडवाइजरी सर्विसेज। क्षत्रिय अपना ड्यूटी करते हैं विच इज रिवॉल्विंग अराउंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैश्य अपनी ड्यूटी करते हैं विच इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी मेकिंग, बिजनेस एंड ऑल दैट। एंड शूद्र अपनी ड्यूटी करते हैं विच इज रिवॉल्विंग अराउंड लेबर, सर्विस एंड बस नौकरी करके लेबर, ब्लू कॉलर्ड काम करना जी। तो ये इन चारों वर्णों में अपने को अर्थ की जरूरत होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें महाभारत में डिस्क्राइब की हुई है, और इसके ऊपर होता है शुद्ध भक्ति, जो भागवतम में डिस्क्राइब की हुई है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या होता है, पहले सारा का सारा काम धर्म के हिसाब से होता था जी। तो मंदिर भी बनते थे तो धर्म के हिसाब से बनते थे, पैसा भी कमाया जाता था, अर्थ तो धर्म के हिसाब से होता था, काम मतलब एंजॉयमेंट भी होता था तो वो धर्म के हिसाब से होता था। अधार्मिक एंजॉयमेंट कोई नहीं करता था जी। और फिर लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते थे धर्म के हिसाब से जी। तो पर अभी कलयुग जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है, ये सतयुग से अपन द्वापुर से त्रेता में, और इस मनवंतर में तो सतयुग के बाद त्रेता, उसके बाद द्वापुर, और अब कलयुग में अपन आए हैं। तो वो पैराडाइम शिफ्ट ऐसा हुआ है कि नाउ अर्थ इज मोर प्रोमिनेटिंग। मतलब अगर आज आपको एक मंदिर भी बनाना है, धर्म का काम भी करना है, तो सबसे पहले पैसे चाहिए जी, और फिर पैसे मैनेज करने के लिए भी पैसे चाहिए।
जी। और अगर इंजॉयमेंट करना है लाइफ में, तो जो गरीब लोग हैं वो तो इंजॉय कर ही नहीं सकते। हम्म। तो पहले सारा काम धर्म के बेसिस पे होता था, अब सारा काम अर्थ के बेसिस पे होता है। जी। ये है कलयुग के एक फैक्टर, कि कलयुग में जब एवरीथिंग गोज डाउन, मतलब अभी कुछ सालों के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी वेयर एवरीबडी विल हैव अनलिमिटेड मनी, तो वो लोग के लिए अर्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर वो सब कुछ है ना काम के हिसाब से देखने लगेंगे। काम मतलब इंजॉयमेंट, हम्म। मतलब धर्म उतना ही फॉलो करेंगे जो हम इंजॉय कर सके। जी। फिर पैसा भी कमाएंगे वैसा ही कि भाई हमको इंजॉय करना है, और फिर इंजॉयमेंट में तो लगे ही रहेंगे। सो दिस इज डेग्रेडेशन ऑफ कलयुग। तो अभी अपनी ऐसी सिचुएशन है अपने साधकों की, अपने गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ फॉलो करने के लिए, कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ अपने को अर्थ की जरूरत होती है। मेरे पास जी। एक प्रेजेंटेशन है प्रभु जी, वो हम्म। प्रेजेंटेशन में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं कि व्हाई डू वी नीड मनी। अगर अपने को हम्म। टाइम परमिट हुआ तो वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। जी। बस जी। मैं जी। आधा मिनट और लूंगा एक और बात बताने के लिए। जी। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि शास्त्रों में क्या लिखा है मनी मैनेजमेंट के बारे में। हाँ जी। हाँ जी। तो उधर एक ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो मैं अपने पास टाइम की कमी रहेगी तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। जी। काफी चर्चाएं हैं बिटवीन भीष्म देव टॉकिंग टू युधिष्ठिर महाराज, एंड देन नारद मुनि टॉकिंग टू युधिष्ठिर महाराज, एंड विदुर नीति में भी काफी कुछ है। ये सब चीजों को स्टडी करके, महाभारत और विदुर नीति और भीष्म देव की इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करके चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र बनाया और चाणक्य नीति बनाई, जी। यू नो। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन ऐसा कहा जाता है दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग मनी। हम्म। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अरे कम पैसे बनाओ या ज्यादा हरे कृष्ण के भक्तों को ज्यादा पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप ज्यादा पैसे बना रहे हो तो आप माया में हो। हम्म। माया मतलब अटैचमेंट टू मनी। जी। अगर आप भगवान के प्रति आसक्ति नहीं रख के पैसे की प्रति, और जो चीजें आप पैसे से ऑब्टेन कर सको उसके प्रति आसक्ति रखो, जिस हम्म। प्रकार से किसी को ज्वेलरी के प्रति आसक्ति होगी, किसी को कार के प्रति आसक्ति होगी, किसी को घर के प्रति आसक्ति होगी, किसी को इंजॉयमेंट के प्रति आसक्ति होगी, जी। तो जिनको अटैचमेंट होता है टू मटेरियल थिंग्स वो माया कहलाता है। जी। 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 देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू अर्निंग मनी, but there is regulation on how you are supposed to spend it. हम्म। तो ये अपना कंक्लूजन है जी। कि जी। जी। किस प्रकार से पैसे को खर्चा करना, उस पे रेगुलेशन है। अपन हम्म। अंधाधुन एंजॉयमेंट करके, सिंफुल एक्टिविटीज करके, गलत गलत काम करके पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, उसका अपने हम्म। को गलत कर्मा लगेगा। हम्म। रेगुलेशन है ऑन हाउ टू स्पेंड मनी, लाइक चैरिटी भी किस प्रकार से देना चाहिए उसका रेगुलेशन है। जी। जी। But there is no restriction on how much money you should make, हम्म। because नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है, if the right people don't make money properly, हम्म। then the wrong people will make it, हम्म। you know। तो या। अपने को वर्णाश्रम सिस्टम में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता जी प्रभु, आपने कहा दो बातें मैंने नोट करी आपकी जो मुझे आपके उत्तर से समझ में आई कि एक तो आसक्ति नहीं रखनी है धन से, और दूसरा आपने बताया कि जिस प्रकार हम उसे खर्चते हैं या यूं कहिए कि जिस प्रकार हम उसको प्राप्त करते हैं, है। वो धार्मिक आधार पर होना चाहिए, अधार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जितना भी धन कमा सकें, उस पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि भई आप इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो ये 2-3 बातें मैंने नोट करी हैं, और इसके बाद फिर मैं अपना अगला प्रश्न पूछूँगा। तो आज के जो परिवेश में भक्तों को वास्तव में पूंजी निवेश के बारे में या धन अर्जन करने के बारे में चिंता क्यों करना चाहिए? हाँ। भक्त लोग तो जो है वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उन्हें धन के बारे में चिंता क्यों करना चाहिए? तो भगवान जो है वो जब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो भगवान प्रोवाइड करा देंगे उनको, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं।
तो क्या ये सोच जो है वो ठीक है, या आप इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? तो आपने मेरे को ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। पहले पार्ट में आपने पूछा है कि हम भक्तों को क्या करना चाहिए, वो तो मैं ये प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड बाय स्लाइड वेरी क्विकली बता दूंगा। बट जी। आपने अपने पॉइंट के लास्ट पार्ट में पूछा कि अरे भाई कृष्णा प्रोवाइड करेंगे ना, हमको हुँ, हमारा क्या करने की जरूरत है। हुँ, तो शास्त्रों के हिसाब से दो चीजें होती हैं, एक होता है अपना पुरुषार्थ और दूसरा होता है कृपा, हुँ, और तीसरा होता है टाइम फैक्टर। ये हुँ, तीन चीजें का एक ट्राइपॉड होता है, आवर हुँ, एंडेवर, कृष्णाज मर्सी एंड टाइम फैक्टर। हुँ, ये तीनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। जी, बट जहां तक मैं अपने इस टॉपिक के बारे में बात करूं, अगर आप कृष्ण लीला देखें, महाभारत देखें, तो महाभारत में पांडवों को कृष्णा ने सब कुछ फ्री में लाके प्रोवाइड नहीं कर दिया। जी, कृष्णा ने द्रौपदी को ये नहीं कहा कि अरे यू आर माई प्योरेस्ट डिवोटी, यू जस्ट सिट एंड ईट महाप्रसाद एंड चैंट हरे कृष्णा, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। जी, अर्जुन को हुँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम खाली जप करो, मैं सुदर्शन चक्र से सबको खत्म कर देता हूं, जी, या जी, तुम्हारे ही बो एंड एरो से सबको खत्म कर देता हूं। What जी, Krishna did is Krishna made the Pandavas work hard. हुँ, हुँ, Krishna guided the Pandavas, हुँ, and हुँ, Krishna made the Pandavas work hard, and then Krishna provided everything to the Pandavas. हुँ, हुँ, अगर कृष्ण पांडवों की लाइफ में नहीं होते तो पांडवस तो एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकते। हुँ, हुँ, तो उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो भगवान की इच्छा की वजह से हुआ, भगवान की मर्सी की वजह से हुआ, जी, भगवान ने पर्सनली उनको प्रोवाइड किया इसलिए हुआ। जी, जी, बट अपन जब देखते हैं तो अपने को पता चलता है दैट द पांडवस वर्कड वेरी वेरी हार्ड, हुँ, हुँ, जी, जी। यू नो एंड तो उन देयर लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। जी, जी। तो तो जैसे अभी आपने मैं, हाँ, बताइए। बोलिए। मैं यही पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि उन्होंने पांडवों को गाइड किया। अब हमारे जीवन में तो भगवान कृष्ण नहीं है, तो क्या मैं इसका अर्थ ये निकालूँ कि भई हम अपनी जो गाइडेंस है वो भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं, जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण इत्यादि ये जो उपदेश ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इनसे हम वो गाइडेंस लें, या जो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, वरिष्ठ यस गुरुजन प्रभु, हैं, उनके माध्यम से गाइडेंस आपने लें और आपने अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दे दिया है जी, जी, जी। और कि स्क्रिप्चर इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो जी। शास्त्रों के हिसाब से हमें ऑपरेट करना चाहिए, और हमें सब शास्त्र खुद समझ में नहीं आएंगे। हुँ, हुँ। इसके लिए थ्री फैक्टर पॉइंट होता है, हुँ, हुँ। गुरु, साधु, शास्त्र। जी, जी। और गुरु में दीक्षा गुरु होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हुँ, हुँ। और शिक्षा गुरु होते हैं अलग अलग शिक्षा टॉपिक्स के लिए। हुँ, सो हुँ। शिक्षा गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जी। जिनको मेडिकल फील्ड के बारे में जानना है वो मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाके अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी। जिनको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ जानना है वो बेस्ट लॉयर के पास जाके अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी, जिन्हें जी। फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ज्ञान चाहिए वो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाके अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी, यू नो जी, तो जी, शिक्षा गुरु चाहिए हर एक सिचुएशन में। तो एक जी। होता है गुरु, दूसरा होता है साधु। साधु मतलब द पर्सन हु इज पर्सनली प्रैक्टिसिंग इट, जी, जी, जी। जो जी। आदमी खुद प्रैक्टिस कर रहा हो, हाँ जी। उसके साथ में प्रैक्टिकली वो बता सकते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस को मैनेज करना चाहिए। तो ये जी, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से हमें ज्ञान ऑब्टेन करना पड़ता है। चलिए बहुत सुंदर। अच्छा, तो ठीक है, ये तो शास्त्रों का नज़रिया आपने हमें बताया और बड़ा अच्छा आपने बताया। अब थोड़ा-सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अ, वर्तमान जीवन में जैसे हम लोग अपना धन उपार्जन करते हैं, उसमें मुख्य रूप से या तो कोई व्यापार करता है या कोई नौकरी वगैरह करता है, तो धन प्राप्त करने का साधन तो नौकरी या व्यापार एक तरीके से वो रहता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और धन प्राप्त करने के या धन को बढ़ाने के या धन को मल्टीप्लाई करने के, उसको ग्रो करने के, उसके क्या और भी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे हम
यदि हम सिर्फ नौकरी करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे और धन को बढ़ाने का या उसको ग्रो करने का नहीं सोचेंगे, तो सारा उम्र हमको धन कमाने में ही निकल जाएगा। तो क्या नौकरी और व्यापार के अतिरिक्त भी क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे साधन हैं, जिनसे हम अपना धन संबंधित जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सकते हैं? सो प्रभु जी, आपने जो अभी मुझे क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपके पास नेचुरली आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन ने पहले कुछ डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। दिस इज रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज कृष्णा इज जी। स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी, इसका मेरे पास इसके लिए मेरे पास 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है। जी। तो अगले 15 मिनट मैं ये हाँ जी। प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है। मैं सब श्रोतागण को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन सुने और इसके ऊपर फिर आगे भी चर्चा कर सकते हैं। आज अपना 1 घंटे का सेशन है, तो 1 घंटे के सेशन में तो ये सब बातें कंप्लीट नहीं होती हैं, बट जिस्ट आपके लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन में बना दिया है। फिर अगर किसी को और कोई प्रश्न होंगे, कुछ आगे चर्चा करनी होगी, तो अपन आगे करेंगे। तो ये मैं अभी आगे बढ़ता हूं इस प्रेजेंटेशन में प्रभु जी। जी प्रभु, प्लीज। आज का ये प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहता है प्रभु, अवेयरनेस टूवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, कि अपने को बचत करके निवेश क्यों करना चाहिए। ओके, देन अवेयरनेस अबाउट इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन, ये महंगाई क्या चीज की क्या होती है महंगाई। ओके, कई लोग है ना अपनी सेविंग कर लेते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते कि महंगाई क्या होती है। जी। और टैक्सेशन भी अपने को लगता रहता है, जी। गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार के खर्चे अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जी। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिकॉज जो लोग 25 से 30 साल के बीच में न्यू गृहस्थ बनते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता है कि जब हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या खर्चे आएंगे। जी। तो जी। 25 से 30 साल की उम्र के गृहस्थ ये नहीं समझ सकते कि 40-45 साल की उम्र में क्या होगा, जी। और 55, 60, 65 और 70 साल की उम्र में क्या होगा, ये अपन 40-45 साल की उम्र में नहीं समझ सकते। जी। तो जी। सबका अलग अलग फेज होता है, सबकी केमिस्ट्री अलग अलग होती है, सबके नीड्स अलग अलग होते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर अपने को कैसे कैसे इंश्योरेंसेस लेना चाहिए और अपने आप को किस प्रकार से इंश्योरेंस के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहिए, इसके जी। ऊपर चर्चा करेंगे। जी। फिर अपने प्रेजेंटेशन के पहले रसीश प्रभु इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। जी। जी। और फिर अपन चर्चा करेंगे कि आजकल अपने पास कौन से ऑप्शन हैं पैसे को ग्रो करने के लिए, और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं वो क्या चीज, तो मैं वेरी क्विकली आपको ये सेशन के थ्रू ले जाता हूं प्रभु जी। अवश्य प्रभु जी, जैसे धन्यवाद। इसमें लिखा है व्हाई मैनेज वेल्थ। अरे हम आपने पूछा ना मेरे को कि हम तो पैसे कमा रहे हैं, धंधा करने वाले धंधा करके पैसा कमा रहे हैं, नौकरी करने वाले नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं। जी। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है, ये क्यों हाँ करें? जी। हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वेल्थ को मैनेज क्यों करें हम? जी। तो उसमें ये आ जाता है कि देयर आर टू एनिमीज टू वेल्थ ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस, महंगाई एंड व्हाट इज टैक्स इन हिंदी? कर 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 देना। सो हाँ जी। अभी इसके ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो अपन अपनी लाइफ में देखेंगे। देखिए, ये जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं ना प्रभु जी, ये एक जी। हरेक गृहस्थ की लाइफ में इन्वॉल्व होता है, और गृहस्थ आश्रम का ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अपनी लाइफ में ये सब चीजों को मैनेज करना इज नॉट कॉल्ड माया, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ आश्रम ड्यूटीज। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आता है ना कि कुरुक्षेत्र के वॉर में दुर्योधन भी फाइटिंग कर रहा था और पांडवस भी फाइटिंग कर रहे थे। जी। वो भी बाण चला रहा था, ये भी बाण चला रहे थे, वो भी गदा चला रहा था, ये भी गदा चला रहे थे। जी। बट एक को अपन बोलते हैं रास्कल, डीमन, मटीरियलिस्टिक, और दूसरे को अपन बोलते हैं प्योर डिवोटी।
यू नो, तो गृहस्थस भी वही सब चीजें मैनेज करेंगे जो बॉलीवुड के डिवोटीज बड़े मैनेज। हीरो। यू नो, शाहरुख खान और आमिर खान के डिसाइपल्स जो चीज मैनेज कर रहे होंगे वही अपने इनिशिएटेड डिवोटीज भी मैनेज करेंगे जी। बट when Krishna is the center, we are performing devotional service, and when sense gratification is in center, we are in Maya. You know, तो अभी देखिए, जस्ट लाइक अपने को क्यों महंगाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्यों वेल्थ ग्रो करना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन में जो चीज आज 30,000 रुपए का मंथली एक्सपेंडिचर में ऑपरेट होती है, वो आज से सेम चीज आज से 20 साल बाद आपको 80,000 में मिलेगी, सेम की सेम चीज जी। हाँ, तो अगर एक पर्टिकुलर चाइल्ड का एजुकेशन का आज अगर अपने को सपोज 20 लाख रुपया लगता है, तो वो सेम एजुकेशन आज से 10-12 साल बाद 35 लाख हो जाएगा। यू नो, तो अगर आज कोई सोच ले कि अरे मेरे पास 20 लाख रुपया पड़ा है, अभी तो मेरा बेटा 12 साल का है, अभी जब वो 25 साल का हो जाएगा ना, तो ये 20 लाख में मैं उसको ये डिग्री का पेमेंट कर दूंगा। नहीं, वो 20 लाख रुपया अगर आपके बैंक में पड़ा रहा तो वो 20 का 20 पड़ा रहेगा, बट डिग्री का जब पेमेंट करने जाओगे तो वो लोग 35 लाख मांगेंगे। यू नो, लाइक पेट्रोल प्राइसेस 1990 में 10 रुपए के करीब थे, और आज 106 रुपए से ज्यादा हैं बंबई में, बीच में तो 110 रुपए भी हो गए थे। यू नो, तो अगर अपने को अपनी साधना भक्ति करने के लिए मंदिर जाना है, तो चाहे आप लोकल ट्रांसपोर्ट में जाओ, चाहे आप अपने 2 व्हीलर में जाओ या अपने 4 व्हीलर में जाओ, ये खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। यू नो, इसके लिए अपने को वो मनी को मैनेज करना पड़ेगा। और फिर मनी का मैनेजमेंट पूरी दुनिया में मेनली सेंसेक्स एंड निफ्टी, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के बैरोमीटर पे प्राप्त किया जाता है। तो अगर अपन देखें कि आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट पे रिकॉर्ड होता था, वो आज इस महीने में 57-58,000 तक चला गया है। उस प्रकार से बड़ा है। जैसे कोई बोले ना, अरे हमको उधर पैसे नहीं डालने हैं, उधर डालेंगे तो सब डूब जाएगा जी। अगर गलत तरीके से डालेंगे तो यस, डूबने के चांसेस हैं, पर अगर सही तरीके से डालेंगे तो नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबा है। तो वो अपन चर्चा देख सकते हैं। अभी जैसे मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा था कि आज का 30,000 रुपया 20 साल बाद 80,000 लगेगा, मेरे स्लाइड में आप देख सकते हैं। हाँ जी। तो ये फिर सेविंग्स का हाल होता है कि अगर आज आपने बैंक में 1 लाख रुपया सेविंग्स में डाल दिया, या कोई बोलता है मेरे पास में गोल्ड है, और आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके रख लिया, वो कितने रेट पे ग्रो होगा। गोल्ड भी ग्रो होता है, रियल एस्टेट भी ग्रो होता है, सब ग्रो होते हैं, बट अलग अलग रेट पे ग्रो होते हैं। मेरे पास उसका भी एक स्लाइड है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। बट अगर आपने पैसे को, अच्छा, गोल्ड खरीदना भी एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ क्या जी। है, अपन बिजनेस में पैसे कमाते हैं, सैलरी में पैसे कमाते हैं, अगर वो पैसे से अपन ने कुछ चीज खरीद के इन्वेस्ट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर अपन ने उसको बैंक में सेविंग्स में रख दिया, तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि आज का 1 लाख रुपया 20 साल बाद खाली 35,000 की वैल्यू देगा। जी जी। तो ये हाल है इन्फ्लेशन का, जहां पे ये मेरी नीचे की स्लाइड में डिस्क्राइब्ड है। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। हाँ, कि 1,000 रुपया, ये 1980 का जो 62 रुपीस का वैल्यू है प्रभु जी, सॉरी उल्टा, ये 1980 में जो 1,000 रुपए का वैल्यू था, वो आज खाली 62 रुपीस है। ये रियल नंबर्स हैं, जी। सो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। तो मैं आपके उत्तर से ये समझा कि भक्तों को धन को ग्रो करने के बारे में इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि सिर्फ अपनी जो कमाई है, जो या तो नौकरी से आ रही है या व्यापार से आ रही है,
यदि सिर्फ उसके भरोसे पर हम रहे तो या तो टैक्स उस कमाई को खा जाएंगे या उसमें एक बड़ा एक नुकसान उसमें हमें होगा। और दूसरा जो महंगाई है जो बढ़ती रहती है, उसकी वजह से हमारा जो धन है उसकी जो कीमत है उसमें भारी कमी जो है वो भविष्य में आ जाएगी। तो करेक्ट। इसलिए भक्तों को जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, यदि वो धन के प्रति वास्तव में सावधान नहीं रहे, तो भविष्य में उन्हें धन की कमी पड़ सकती है। और जब धन की कमी उन्हें पड़ेगी, तो भक्ति में उनका जो ध्यान है, उनका जो फ़ोकस है, उसमें वास्तव में कमी आएगी, उनको कठिनाई अधिक होगी। तो एग्जैक्टली। मुख्य मुख्य रूप से भक्तों को इसीलिए अपने धन के विषय में भी उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गंभीरता से सोचना चाहिए, जिस प्रकार वो अपने भक्तिमय जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं। तो प्रभु जी, ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो आप पॉइंट बोल रहे हो, वो वन बाय वन सब कुछ कवर करता है। तो जी, उस इसमें प्रॉपरली मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि भक्तों को क्या क्या चीज के खर्चे लगेंगे जी। गृहस्थ आश्रम में। अच्छा, प्रभु जी उससे तो पहले अभी क्या मैं ये जो स्लाइड उससे है, ये टैक्सेशन की स्लाइड है, इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। जी, जी। बिकॉज अभी तो इंडिया में गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बना रहा है हुँ, कि आप बिजनेसमैन हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको हुँ, हुँ। टैक्स काट के ही हाथ में पैसा मिलेगा। हाँ, वो तो देखते हैं प्रभु जी। हाँ जी। पुराने जमाने में क्या होता था, अपने को टैक्स पे करना पड़ता था। तो जिनको जी। टैक्स में चीटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वो लोग चीटिंग भी कर लेते थे। जी, जी, जी। और जो लोग जी। चीटिंग नहीं करते थे, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। कि जो भी, नहीं, इट्स अ फैक्ट कि जो भी हाँ जी। अपने को टैक्स का रूल दिया गया है, वो रूल में अपन फिट हो जाओ और उधर जी। इतना टैक्स बचा लो, दैट इज बोनाफाइड। जी, बट जी। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इस प्रकार से ऑपरेट किया जा रहा है कि हुँ। आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जी, जी, या जी। गवर्नमेंट आपको 31 मार्च के बाद ऑटोमेटिकली बता देगी कि भैया लास्ट ईयर आपका इतना इतना कमाई हुआ था, उसमें हुँ। आपको इतना टैक्स पे करना ही है, बस इधर बटन दबाओ, बैंक से पासवर्ड डालो, टैक्स निकल जाएगा। जी, जी, जी। बट वी आर ए नॉट यूज्ड टू दैट। अपने को ये लगता है हाँ, कि अरे टैक्स बाद में देखेंगे, जी। सो वी हैव अच्छा, टू गेट। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये प्रश्न मैं निजी अनुभव से बता रहा हूँ। संभव है कि आप में से कुछ लोग उससे मतलब एग्री ना करें। विशेष रूप से फाइनेंस का और महिलाओं का विशेष रूप से मैं एक दृष्टिकोण देखता हूँ हमारे घर परिवारों में। और ये प्रश्न जो है मैं विशेष रूप से सुंदरी मंजरी माताजी से पूछना चाहूँगा। वो ये कि जब भी मैं अभी किसी महिला से या स्त्री से फाइनेंस के बारे में बातचीत करता हूँ, तो वो तुरंत जो है बड़ा कन्वीनिएंटली बोलते हैं कि आप हमारे पति देव से बात कर लीजिए या आप हमारे पिताजी से बात कर लीजिए या आप हमारे पुत्र से बात कर लीजिए। तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत कठिन विज्ञान है या कोई बहुत कठिन विद्या है जिसको महिलाएं सीखने से कतराती हैं, या इसके पीछे क्या महिलाओं को फाइनेंस प्लानिंग को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या ये इतनी कठिन है कि सीखी नहीं जा सकती? उसके बारे में मैं सुंदरी मंजरी माता जी के विचार थोड़ा-सा अपने भक्तगणों को उनसे अवगत कराना चाहूँगा। माता जी, आप हरे थोड़ा-सा बताइए इस बारे में। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हरे आई कृष्ण। आई विल डिसएग्री। मुझे लगता है कि महिलाएं हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं। जी। जस्ट पुराने जमाने से मैंने देखा है, हमारे ग्रैंड मदर्स एंड माय मदर, सब परफेक्टली उनका प्लानिंग रहता है। वो गोल्ड में पैसा डाल देते हैं, इन्वेस्ट हाँ कर। जी। हाँ जी। एंड बट दी मैंने बहुत आज के जनरेशन में भी माताओं को मींस विमेन को देखा है कि वो लोग ये टेक्निकल टर्म्स से डरते हैं। हुँ। ये इन्वेस्टमेंट इन डेट, इक्विटी, वो सब वो बोलते हैं हमको नहीं पता है, कुछ भी हमारे प्रभु जी देखते हैं। तो हाँ। आई थिंक विद द चेंजिंग टाइम्स, गोल्ड डेफिनेटली है एक इन्वेस्टमेंट, बट हमको गोल्ड से भी बेटर अगर एवेन्यूज अवेलेबल है तो जी। विमेन अगर वो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए, और ये एक इट्स अ टीम एफर्ट, मींस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को साथ में मिलके समझ के करेंगे कोई हुँ। भी इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म उसका सस्टेनेबिलिटी रहता है। जी। हम उसको ज्यादा लंबा कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता है। अगर जी। हम
लेडीज समझते नहीं हैं कि ये जी। टेक्निकल कौन से नए इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट एंड गोल्ड थे, तो लोग उससे बहुत कंफर्टेबल थे। हाँ जी, तो जैसे आपने ही बताया रियल एस्टेट और गोल्ड, और इसमें एक पक्ष जो मैं और देखता हूँ कई बार वो ये है कि जैसे आजकल छोटे-छोटे परिवार होने लगे हैं, उसमें मान लीजिए पति जो मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट और धन संपत्ति के बारे में ध्यान रखते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं घर परिवारों में, और स्त्रियां जो हैं, पत्नियां जो हैं, यदि वो बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं लेती हैं, ध्यान नहीं लेती हैं, तो किसी कारण मान लीजिए पति की असमय कोई मृत्यु हो जाए, तो ऐसे स्थिति में वो जो पत्नी पीछे रह जाती हैं, जो माता पीछे रह जाती है, वो चूँकि उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो एक तरीके से कठिनाई में भी आ सकती हैं। तो इस संबंध में आपका कोई विचार है? कुछ आप कहना चाहेंगी? कि, उनको इतना मालूम होना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किया है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे टेक्निकल नहीं पता है तो कुछ नहीं, मगर मेजरली कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया अगर वो भी मालूम है उनका, मीन्स अगर आज हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो पीछे कैसे वो ट्रांसफर होता है, क्या इन्वेस्टमेंट है, उतना भी मालूम है तो फॉर द टाइम बीइंग इनफ रहता है। और अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा फैमिली के पास, जी, तो नॉट नेसेसरी हर एक स्त्री को इतना ज्यादा डिटेल में टेक्निकल जाने जमेगा, की आवश्यकता। मगर वो मीन्स कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर उनको समझा सकता है। जी, एंड वो सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे सुनने के लिए, तो आई थिंक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे दे कैन गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, जी, क्या कर रहे हैं वो थोड़ा उनको मालूम पड़ जाएगा। जी। तो मैं आपके उत्तर से ये समझा कि ये कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि जो स्त्रियों को सिर्फ़ पुरुषों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। उनको वास्तव में सक्रिय रूप से इसमें रुचि लेना चाहिए। कम से कम इतना रुचि तो लेना ही चाहिए कि यदि किसी कारण से पति आस-पास ना रहें, तो वो उनको सँभाल सकें, एट लीस्ट उनकी जानकारी हो। और इस प्रकार से वो भी जब सक्रिय रूप से लेंगी, तो दोनों मिल-जुल के यदि एक टीम एफर्ट के रूप में इसको करेंगे, तो बहुत अच्छे से ये जो धन से संबंधित जो बातें हैं, वो परिवार के वास्तव में काम आ सकेंगी, और जो पीछे जो स्त्री हैं, पत्नी हैं, वो भी अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकती हैं। यस, इसमें ऐसा होता है केशव गोपाल प्रभु, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही वैलिड है, बिकॉज जी, आजकल men and women are considered equal in the material world. जी, You know, पुराने जमाने में फॉर एग्जाम्पल अपनी ग्रैंड मदर्स, जी, वो एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के डेमोग्राफिक्स में थे, वो एडुकेटेड ही नहीं होती थी। जी, 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 बट आजकल की सारी लेडीज हुँ, प्रॉपरली एंड कंप्लीटली एडुकेटेड होती हैं। कुछ जी, लेडीज तो मेन से भी ज्यादा एडुकेटेड होती हैं। जी, तो और जो लेडीज खुद का पैसा कमाती हैं, दे वुड लाइक टू मैनेज इट देमसेल्व्स, हुँ, यू नो। हुँ, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को ऐसी सजेशन देते हैं कि अगर आप अलग अलग अपना मैनेज कर रहे हैं तो वेरी नाइस, करिए, बट एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ कनेक्ट होके करिए, जी, या खुद ही एक एक्सपर्ट बन जाइए, तो ये तकलीफ नहीं होगी। आपने जी, क्या कहा कि व्हाट विल हैपन अगर किसी अकाल मृत्यु हो जाए पति की, या अगर पति की मृत्यु नहीं हो पर फिर भी अगर पति अवेलेबल नहीं हो, या किसी मेडिकल इमरजेंसी में हो, या अब्रॉड हो, हुँ, और हुँ, दूसरी कोई घर पे इमरजेंसी आ जाए, तो हाउ शुड द वाइफ और द लेडी ऑफ द हाउस मैनेज द मनी। जी, तो ये चीज को समझने के लिए ना आजकल सब लेडीज काफी एडुकेटेड होती हैं। सेकेंडली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि हर एक चीज की रिपोर्ट रेडीमेड मिल जाती है। बट जी, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसके पास सब कुछ आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ वेल्थ सब रेडी होगा। हुँ, जस्ट हुँ, लाइक एक एग्जांपल दूंगा कि हम हमारे क्लाइंट्स को इंसिस्ट करते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ जॉइंट ये एनीवन और सर्वाइवर होल्डर बन जाओ। एनीवन जी, और जी, सर्वाइवर में क्या होता है कि अगर सेकेंड फर्स्ट होल्डर समहाउ किसी इमरजेंसी में फंस गया हो या ट्रैवल कर रहा हो और सेकेंड होल्डर को इमरजेंसी हो जाए और अचानक पैसे चाहिए,
तो वो सेकंड होल्डर भी पैसे निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में से, जी यू नो। जी तो हम काफी लोगों को ये काफी वैल्यू एडिशन लगा है। जी। तो चलिए लेडीज, फिर। जस्ट लाइक मैंने जब आपके साथ में इनिशियल चर्चा की थी और हाँ मैंने जी आपको वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्वेश्चनर भेजा था, जी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको आपकी वाइफ के साथ जॉइंटली बैठ के वो बनाना पड़ेगा। जी जी अगर आपकी वाइफ इन्वॉल्व्ड भी नहीं हो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में, तो भी अगर आपने वो पर्टिकुलर शीट खोल के देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि उसमें ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आपको फ्यूचर में एंटिसिपेट करके वहां फिल करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको आपकी वाइफ ही नहीं, आपके दूसरे सीनियर फैमिली मेंबर्स का भी इनपुट लगेगा, जी जी यू नो। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट एक्चुअली। जी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके पिछले उत्तर में सो आपने। एक एक्सक्यूज करिए प्रभु हाँ जी, हाँ अपने बताइए। पास में अभी ऑफिशियली केवल 15 मिनट बचे हैं। जी जी। तो तो अगर मैं अभी भक्तों अगर मैं से 15 प्रश्न मिनट लेना में अगले चाहेंगे। 10 स्लाइड में कुछ डिस्क्राइब कर दूं ना, हाँ जी। तो अपने डिवोटीज के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा क्वेश्चंस पूछने के लिए। अवश्य जी अवश्य। और फिर जी अगर डिवोटीज को जमे और उनको नीड हो, हाँ हमारा जी कोई ऐसा फोर्स नहीं है, हम तो यहाँ सेवा करने आए हैं, और जी ये सेवा ही हमारा सबसे बड़ा पैशन है कि जी हम आपके साथ में ये नॉलेज शेयर करने आए हैं। अगर डिवोटीज को नीड हो तो हम लोग आगे जाके वेन एवर इट इज पॉसिबल एक सेशन 2 रख सकते हैं, क्योंकि अवश्य सेशन जी 1 में सब कुछ खत्म नहीं होगा। सो जस्ट ठीक गिव है। मी 5 to 7 मिनट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्राइब कर देता हूं इस प्रेजेंटेशन। जी बताइए। यू नो व्हाट इज अ, फाइनेंशियल प्लानिंग, इस यू नो। बीच भक्तों से मेरा आग्रह है कि आपके जो कुछ और प्रश्न हैं अगर आप पूछना चाहें तो चैट विंडो में आप उन्हें टाइप कर दीजिए, ताकि कार्यक्रम के अंत में जब प्रभु जी पूर्ण कर लें तो हम आपके प्रश्न भी प्रभु जी से पूछ सकें। और बाद में प्रभु जी का फोन नंबर, माता जी का फोन नंबर और डिटेल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे। यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करेंगे तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। पर प्रश्न जो है वो चैट बॉक्स में अगर टाइप करना चाहें तो अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। प्रभु जी प्लीज आप बताइए। हाँ सो जी फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए, पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, जब अपन फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई है ना म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की बात करेंगे, या फिर ये बोल देंगे कि ये शेयर में पैसा डाल दो और उस स्कीम में पैसा डाल दो और इस स्कीम में पैसा डाल दो। दैट इज ओनली सेल्स। जी फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारे सारे लाइफ गोल्स जो हैं वो अकम्प्लिश हो जाएं। जैसे मैंने अपने चर्चा के बिगिनिंग में कहा था कि अर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल आवर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम। तो उसमें ना रिटायरमेंट प्लानिंग आता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस आता है, टैक्सेशन का प्लानिंग आता है, और सबसे बड़ा, जैसे सुंदरी मंजरी ने कहा कि हर एक लेडी को पता होना चाहिए कि उनका पैसा किधर पड़ा है, कि अगर कभी इमरजेंसी भी हो जाए तो उनको मालूम है कहां जाके पैसे को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर MIS होता है। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जी प्रॉपर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग सॉल्यूशंस होने चाहिए। सपोज आप कोई उल्टे सीधे बैंक में अपना पैसा डाल दो, जिस दिन आपको पैसा चाहिए मिलेगा ही नहीं, यू नो। हम्म तो इन सब चीजों को ध्यान रखने का पूरा जो एक होलसम इकोसिस्टम होता है उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जी अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, ये स्लाइड हमारे आज के टॉपिक का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। हम्म और हमारे श्रोतागण में, हमारे ऑडियंस में आशीष प्रभु ने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा की थी हमारा सेशन चालू होने के पहले। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम हमारी भक्ति करने के लिए उत्सुक हैं, और हम आज हम ये समझने के लिए आए हैं कि ये फाइनेंस के बारे में क्या चर्चा की जा रही है गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, या जो लोग गृहस्थ आश्रम में आने वाले हैं, या जो गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर चुके हैं, इन पर्टिकुलर एवरीबडी, कि हम किस हिसाब से नोट करें कि हमें कितना पैसा कमाना है, और हम किस हिसाब से नोट करें कि हम कब रिटायर हो सकते हैं।
तो आप उस दिन रिटायर हो सकते हो प्रभु जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है वो इस स्लाइड के 5 पॉइंट में डिस्क्राइब है। जी। Having adequate savings to manage your personal well-being and your standard of living till you leave your body. जी। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं अरे मैं तो अभी 60-65 साल का हो गया, अब तो क्या, अब बस थोड़े दिन में बस 75 साल से ज्यादा तो जीऊंगा नहीं, मेरे को इसमें अभी और क्या प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दिस बॉडी इज गिवन टू अस बाय कृष्णा एंड इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मटीरियल नेचर। अपने को नहीं मालूम कि अपने को कितने दिन इस बॉडी में रहना है। देयर आर मेनी पीपल जो ऐसा सोचते होंगे और सोचते ही हैं कि अरे अब तो मैं 70-75 साल का हो गया, अब क्या। अरे आप ये सोचो कि अगर सपोज आप 90 और 95 साल तक जी लिए तो यू हैव अनदर 20 years टू गो। देयर आर मेनी पीपल हु थिंक कि अरे मैं तो अभी 65 की उम्र का हूं यार, अब तो बस रिटायर होना है, बस अब मायापुर में जाके जप करना है, अब वृंदावन में जाके है ना बस डीटी वर्शिप करना है। अरे पर अगर आप 90 साल तक जी लिए तो यू हैव 25 years मोर टू लिव, और वो 25 years का इन्फ्लेशन भी आपको खुद संभालना पड़ेगा जी। तो यू शुड हैव इनफ सेविंग्स to take care of your personal well-being and maintain your standard of living. ये point number 1. Point number 2, financial independence आपको केवल तब मिलेगा जब आपके पास कोई भी लोन्स बचे हुए नहीं रहेंगे। जब तक आप लोन रीपेमेंट नहीं कर लेते और लाइफ में आगे कभी लोन नहीं लेते, तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कहलाते। ये जो 5 पॉइंट है ना प्रभु जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास भक्ति करने के लिए। जी। जिन लोगों ने भी लोन लिया है वो लोग साधना भक्ति भी ठीक से नहीं कर सकते, यू नो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट, गृहस्थ आश्रम का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि अपन एक लेगेसी को छोड़ के जाएं। अगर आप भागवतम स्टडी करोगे तो आपने देखा होगा भागवतम इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ गृहस्थस हु आर लीविंग सक्सेशंस एंड लीनिएज। यू नो, कई राजाओं ने एक्स्ट्रा शादियां की क्योंकि उनको प्रोजिनी चाहिए थी, संतान। जी। एंड गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा टेंशन यही होता था कि हमें प्रोजिनी चाहिए। प्रोजिनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसी प्रकार से हम अपने कल्चर को फ्यूचर में एक्सपैंड कर पाएंगे। तो अगर कोई ये सोचे कि अरे मेरे बच्चे मेरा उनका खुद का ध्यान रख लेंगे, मैं तो केवल अपनी चैंटिंग का ध्यान रखूं, तो ये गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत कंजीनियल नहीं है। क्योंकि फिर बच्चे ये सोचेंगे कि अरे ये हरे कृष्णा मूवमेंट में ना मेरे पिताजी मेरे माताजी तो इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे कि उन्होंने तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं रखा, मेरा खुद का काम खुद करता हूं, ये हरे कृष्णा सब छोड़ो। यू नो, ऐसा भी होता है। सो वी शुड हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रंस वेलबींग। जब तक अपने बच्चे सेटल नहीं हो जाए तब तक। कभी कभी क्या होता है, बच्चे 25-30 साल की उम्र में सेटल हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे अपनी 45-50 की उम्र में भी सेटल नहीं होते जी, यू नो। तो उसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। और गृहस्थ आश्रम का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दान देना। अपने इस्कॉन की संस्था में या किसी भी और रिलीजियस संस्था में गृहस्थ दान देते हैं, तब जाके मंदिर मेंटेन होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में साधना भक्ति का और अपनी लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है चैरिटी देना। जी। तो चैरिटी देने के लिए भी आपके पास में एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए। जब तक आप वो नहीं कर पाओगे मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। एंड देन आपकी मृत्यु के पश्चात आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए
थोड़ा सा वेल्थ छोड़ के जाने का, जिससे आपने जो डिवोशनल सर्विस परफॉर्म की है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू कर सके, या एटलीस्ट आपका श्राद्ध तो प्रॉपरली बना सके। जी। ये लोगों को मजाक लगेगा, बट ये एक रियल फैक्टर है कि कई लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, यू नो। और वर्णाश्रम सिस्टम में ये सब करना इंपॉर्टेंट होता है। लॉर्ड चैतन्य ने भी गया में जाके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। रामचंद्र जी ने भी ये दशाश्वमेध घाट पे दशरथ का श्राद्ध किया था जी। तो केवल सन्यासी को श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है जी जी, बट गृहस्थ को ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जी जी। तो मैं रिपीट करता हूं, ये पर्टिकुलर स्लाइड अपने डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो और ये पांचों चीजें टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनमें से 2-3 हो गई तो भी चलेगा, यू नो। इसीलिए अपन चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी जी। तो अभी मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों चाहिए, जी, यू नो। बिकॉज आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से पीपल आर लिविंग लॉन्गर। मैंने बोला ना कि अपने को थोड़ी मालूम कि अपन सपोज 90 और 95 की उम्र तक जी लिए तो, और अगर अपनी बॉडी अगर खराब भी हो गई तो अपन बिस्तर पे पड़े रहेंगे, मेडिकल केयर चलता रहेगा, उसका तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। वी कांट कमिट सुसाइड because we don't have money, because suicide is a sin. We have to manage our karma and live as long as Krishna keeps us in this body. No? तो मेडिकल एडवांसमेंट, पुराने जमाने में क्या होता था, मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था तो लोगों को बीमारी होती थी तो वो लोग की मृत्यु हो जाती थी। अभी तो मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि कोई भी बीमारी पैसा देके ठीक की जा सकती है जी, यू नो। तो पीपल लिव लॉन्गर। जब लोग when people live longer तो they need medical they need domestic help. They will need drivers, they will need काम वाली बाई, maids, they will need cooks. Because अपन ने बिगनिंग में डिस्कस किया ना कि आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली में फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे का ध्यान रख लेते थे। हाँ जी। अब तो सब अलग अलग देशों में रहते हैं, तो अपने को अपना खुद का काम करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट लगेगा। फिर इन्फ्लेशन के बारे में अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। एंड पुराने जमाने में ना लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत नहीं होती थी। आजकल हर एक गृहस्थ को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जरूरत है। और क्या होता था, पुराने जमाने में गरीब लोग गरीबी से रहते थे और अमीर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करके एंजॉय करते थे। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो गरीब आदमी छोटा सा 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का फोन यूज करेगा और अमीर आदमी 80,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का फोन यूज करेगा। बट फोन तो दोनों को चाहिए, यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर तो दोनों को यूज करना पड़ेगा, यू नो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में भी बताया। पुराने जमाने में सब लोग अपना अपना खुद का काम करते थे। आजकल लोग कॉर्पोरेट्स में नौकरी करते हैं तो जॉब इनसिक्योरिटी बहुत हाई है। पुराने जमाने में तो ऐसा हाल था वैदिक इंडिया में कि यू नो पिताजी की नौकरी भी बच्चा इनहेरिट कर लेता था जी। आजकल तो ऐसा है ही नहीं, यू नो। सो एवरी चाइल्ड हैज टू लिव स्टार्ट हिज करियर न्यू, यू नो। यहाँ पे मैंने स्लाइड में पॉइंट नंबर 8 में लिखा है दैट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज गॉट सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, बट अब तो गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया, यू नो। एंड प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर्स हु आर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, उनके पास तो पेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इसलिए अपने को पैसे की जरूरत होती है, यू नो। अभी नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है उसमें अपन यही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि यू नो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चनर में हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए जी। और फिर ये हमारे बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं,
जी। लोगों को ध्यान भी नहीं होगा क्या क्या होता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ कुछ होते हैं जो 3 साल 5 साल 10 साल में आते हैं, यू नो। बट ये सब गृहस्थ आश्रम में घर कनेक्टेड, रिलेटिव्स कनेक्टेड और चिल्ड्रन कनेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब चर्चा अपन आज के फोरम में नहीं करेंगे। जी जी। अभी अपन ने कॉन्सेप्चुअली डिस्क्राइब कर लिया है। जी जी। और फिर उसके बाद में एक डिस्कशन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिंग बिटवीन नाउ एंड द पास्ट। इसके ऊपर अपन 2 मिनट स्पेंड करेंगे। हाँ बताइए। इन द पास्ट, यू नो, फिक्स डिपॉजिट रेट्स ही 10-12% और 14% और 15% के हुआ करते थे। नाउ दे आर डाउन टू 6% एंड 7%। आजकल तो 8% भी कोई नहीं देता, उसमें भी अगर आप टैक्स काट लो तो घर में तो कुछ ही नहीं आया। अच्छा, एक तो इन्फ्लेशन होता है जिसमें मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, बट देयर इज समथिंग नोन एज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऑल्सो, कि अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज हो जाता है कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा लगते हैं और गाड़ियां लगती हैं और मेड्स और सपोर्ट वगैरह सब लगता है। और फिर पास्ट में मैंने बताया मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड नहीं था तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी, बट अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि लोगों की मृत्यु नहीं होती, तो उनको लंबा जीना का एक ऑप्शन रहता है। इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि हम हमारे पैसे को, ये मेरा लास्ट पॉइंट देखिए, therefore choosing the investment option of the best yield is necessary for meeting our expenses. जी जी जी, वेरी नाइस। तो अपन कह सकते हैं ओ कृष्णा विल टेक केयर, बट कृष्णा इज टेकिंग केयर बाय गिविंग अस दिस ज्ञान, दिस इंटेलिजेंस। यस जी जी जी। जी। तो ये सब चीजों पे, और फिर आगे जाके अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं ये कंपाउंडिंग क्या होता है। जी जी। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सब चीजें अपन आज चर्चा नहीं करेंगे। और फिर ये एसेट एलोकेशन क्या होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैं आप भक्तों को मैं ये हमारे एक भक्त हैं किरीट प्रभु हैं, वो वॉशिंगटन से हमें लिख रहे हैं। उनका रिक्वेस्ट है कि ये स्लाइड जो आप हमें शेयर कर रहे हैं, क्या हम ये भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं? प्रभु, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इसमें जानकारी ना हो तो क्या आप हमें दे सकेंगे? प्रभु जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्या है, ये हमारा कॉपीराइट्स अभी क्या है, मैंने प्रेजेंटेशन में तो शेयर किया है और ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये हमारा कंटेंट है जो हमने बनाया हुआ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर इसको ऐसे ही फ्री में कहीं शेयर कर देना तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किरीट प्रभु, हम लोग YouTube वीडियो पोस्ट करेंगे और लिंक आपको भेजेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्लाइड का जो कंटेंट है आप वहीं से देख लें। तो आई होप अगर किरीट प्रभु को चाहिए तो वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके हम उनको स्पेसिफिकली स्लाइड्स दे सकते हैं कि उनका क्या नीड है, उसके हिसाब से टेलर बना सकते हैं। बिकॉज अगर ऐसे ही कुछ भी मैं दे सकता हूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट सामने वाला अगर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेना तो नुकसान हो। जिस प्रकार से मैंने कहा ना बिगिनिंग में कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट सम फाइनेंशियल सेल्समैन। एक डॉक्टर ना सामने वाले पेशेंट की हेल्थ को जज करता है टेस्ट करके, और फिर वो हर एक पेशेंट को अलग अलग दवा देता है। जी, समझ गया। वो कोई मेडिकल वाला नहीं है कि भाई चलो सब लोग क्रोसिन खा लो, चलो सब लोग ये इंजेक्शन ले लो, ऐसा नहीं होता। तो हम भी हर एक इंडिविजुअल को पर्सनली उनका हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करके फिर हम उनको एडवाइस करते हैं। तो अगर कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया, अगर सपोज किसी डॉक्टर का आप जेनेरिक मेडिसिन ले लो कि भाई एक पेशेंट को पेट में दर्द था, उसको ये पर्टिकुलर दवा दी, तो दूसरे 3 पेशेंट ने भी बोला अरे मेरे को भी पेट में दर्द है, चलो सेम दवा ले लो, तो वो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट वेल टेकन। अभी हमारे रसिया प्रभु का एक क्वेश्चन है, उन्होंने चैट बॉक्स में टाइप किया है। माता जी से पूछना चाहते हैं कि कोई फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर लेडीज को या स्त्रियों को लेकर कोई कोर्स अवेलेबल है क्या जो स्पेसिफिकली स्त्रियों के लिए डिजाइंड हो? तो
माता जी, को आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगी इस बात पे? प्रोफेशनली ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कोर्स है, मगर हाँ जी। कर सकते हैं ऐसे किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला के, या छोटा सा सेशन मैं भी ले सकती हूँ, मगर वो बहुत बेसिक रहेगा। एक्चुअली वेबसाइट्स पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, हम मिल जाता है जी। प्रॉपरली गूगल करते, छोटे बेसिक पॉइंट्स तो मिल जाते हैं, जी या यूट्यूब पे आजकल छोटा छोटा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। दी ओनली प्रॉब्लम इज लोग उसको कभी ठीक से नहीं समझते हैं, तो कोई दूसरे टेंजेंट में निकल जाते हैं, जी जी जी। वहां पे कोई ठीक। कहीं चीट कर लेगा। बट ऐसे प्रोफेशनल कोर्स डू यू थिंक? सो अगर किसी को करियर डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना है दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग चीज है, पर अगर किसी महिला गृहिणी को हाँ अगर जी, गृहिणी। लाइक जैसे हमने बिगनिंग में चर्चा की थी कि इवन द वाइफ शुड नो इनफ अबाउट इट, हाँ अगर जी, वैसा कुछ करना तो है हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जो स्त्रियां जो हैं यूजुअली काम पर जाती हैं, अपना कोई जॉब करती हैं, व्यापार इत्यादि करती हैं, वो जनरली जो है इतना आर्थिक रूप से जानकारी उनको रहती है, क्योंकि वो इस प्रकार के वातावरण में रहती हैं। लेकिन विशेष रूप से जो गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो इस प्रकार से बाहर के वातावरण से थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करती हैं, उन उन लेडीज के लिए, उन महिलाओं के लिए कोई आप बताना चाहें, या कोई जनरल, जिससे उनकी जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार हो सके? जी जनरल तो प्रभु जी यूट्यूब पे अनलिमिटेड है, जी जी। और बोनाफाइड कंटेंट भी है और नॉट सो बोनाफाइड कंटेंट भी है। अच्छा तो जी इसीलिए हम यही बोलते हैं कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करिए, जी और वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके घर के आजू बाजू हों, कोई आपके जान पहचान के हों, जी। या अभी तो इंटरनेट के जमाने में वर्चुअली भी आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड से एनीवेयर एल्स, जो आपका हाँ नीड समझता हो जी जी उसको कनेक्ट करिए, जिसके जी साथ आप हार्ट शेयर कर सको, उनसे जी। कनेक्ट करिए, और फिर उनसे आप चर्चा करके ज्ञान ऑब्टेन करिए। अवश्य जी, ठीक है। बिकॉज कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, बट जी यूट्यूब पे अनलिमिटेड डेटा है। जी सर, ओके, ठीक है सर। अच्छा, एक और उनका प्रश्न था कि व्हाट इज द कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर अ कपल ड्यूरिंग रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एक्सपेंसेस केप्ट असाइड। तो ये रसेश जी का ही प्रश्न है। उनका ये हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो कह रहे हैं कि भाई, बच्चों का जो खर्चा पानी है वो हमने अलग कर दिया है, अलग निकाल दिया है, वो हमने उसके ऊपर हमने कार्यक्रम स्थापित कर दिया है। लेकिन हम जो मियाँ बीवी अब जो बच्चों के अलावा पीछे रह गए हैं, उनके लिए क्या आप सोचते हैं कि आज की तारीख में कितना धन जो है वो पर्याप्त होगा? वो कोई आप फिगर, कुछ रफली कुछ आप उसमें देखिए, अ, आज आपका जैसे अगर हम बेसिक एक्सपेंसेस हमारे आज ऐड करते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, आज का आपका खर्चा क्या है, तो लोग अपना मंथली खर्चा निकाल के बता देते हैं, जी मगर ऐसे जी। नहीं होता है। हमने प्रेजेंटेशन में डिटेल में दिया है, बहुत सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं हम्म जो लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम्म हम जनरली लोगों को शेयर करते हैं कि आप खाली मंथली एक्सपेंसेस से मत जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल एक्सपेंसेस से जाइए। हम्म हमारा एनुअल एक्सपेंसेस क्या है? बहुत सारे वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम, या हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम, मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच कम वन टाइम। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो 3 से 5 साल में आते हैं। ये देखिए स्लाइड में सब Even दिया if है you don't मैंने। have children, हम्म house maintenance, painting हम्म your house, many things are there, replacing your white हम्म goods. तो हम्म। ये सब एक्सपेंसेस हम ठीक से जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो जी एक इन्फ्लेशन का नॉर्मल फॉर्मूला है कि 5% to 6% अगर इन्फ्लेशन है, और आपको अगर 10 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो आज जो आपका खर्चा है वो ऑलमोस्ट समझो डबल तो नहीं, डबल के करीब हो जाएगा आज का खर्चा जी 10-12 साल में। जी या जी। बिकॉज 5% है तो 14 ईयर्स में डबल होता है, बट इफ यू टेक 6 तो अराउंड 10-12 ईयर्स में योर एक्सपेंसेस विल डबल। डबल, ठीक है। तो एक्चुअली राजेश प्रभु का ये क्वेश्चन है ना, स्पेसिफिकली आंसर नहीं किया जा सकता, जी। बिकॉज हमें ये नहीं मालूम है कि उनका खर्चा कितना है, लाइफस्टाइल क्या है, वगैरह तो वगैरह। लाइफस्टाइल कितना है, सुंदरी मंजरी उसका भी एक देखिए, एग्जांपल देगी। एक सिंपल एग्जांपल है मेरा। आज अगर 1 लाख का खर्चा है, विच आई हम्म हैव टोल्ड यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी
recurring Recurring, expenses which happen 2 to 5 years. Sometimes you have a vehicle, you may have to replace your देखिए vehicle. ये स्लाइड में उसका डिस्क्रिप्शन हमको कार भी after few years car replace means लेना पड़ता बराबर, है. Whatever. बराबर। There are a lot of expenses which come in between. Monthly नहीं आते ये लोग भूल जाते हैं. Yeah. And तो वो सब हम मोटा मोटा नंबर्स लेके, अगर हमारे को और यहाँ से सपोज आज रिटायरमेंट है तो आज जो भी इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है उसमें भी हम एक मिक्स ऑफ एसेट बनाते हैं. इट विल नॉट बी फुल्ली इक्विटी रिटायर्ड आदमी का. तो एफडी में अगर हम टैक्स पेयर नहीं है तो आज की तारीख में मिल रहा है 7.58 अच्छे सेफ में, बिकॉज अभी एक अप साइकिल चल रहा है इंटरेस्ट रेट का जी. मगर वो आगे जाके फिर कमी हो जाता है. 10 साल बाद जब रिन्यू होने आएगा इन्वेस्टमेंट वो 1-2% कम हो जाता है. तो थोड़ा इक्विटी का हम लोग बैलेंस देते हैं. तो जी. आप समझ लीजिए अगर आपको रफली 5 to 6% ऑफ योर कॉर्पस आप निकालेंगे तो ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे. अदरवाइज आपको वो कम पड़ जाएगा अगर आज ज्यादा हम खर्चा करते जाएंगे. तो उतना कॉर्पस चाहिए हमको अप्रोक्सीमेटली. बिकॉज जैसे मैंने कहा था रिटायरमेंट में हमें कितना पैसा चाहिए उसके लिए हम कितना कॉर्पस रखें ये अपन को डिटरमिन करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए. और अपने को ये नहीं मालूम है ना कि अपना रिटायरमेंट के बाद अपने को मृत्यु तक कितने साल बचे हैं. जी जी. यू नो ऑफिशियली जब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करते हैं ना तो उसमें उन लोगों ने एक नियम लिया हुआ है कि 90 साल की उम्र तक तुम जियोगे वैसा कैलकुलेट करो और ऐसा कैलकुलेशन बना के दो कि बस 90 साल में पूरा पैसा खत्म हो जाए. बट अपना वैदिक सिस्टम क्या बोलता है कि भैया तुम तो मृत्यु के पश्चात भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा कुछ छोड़ के जाओ. ऐसा नहीं कि 90th बर्थडे के दिन तुम्हारा नेटवर्थ 0 हो जाए. बिकॉज कैलकुलेशन के हिसाब से वो मैथ्स बुक में लिखा था कि ऐसे ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि बस वो 90 तक जियोगे, तो जब तक जी रहे हो तब तक पेट भर के एंजॉय करो. तो हम लोग रफली इक्विटी पोर्टफोलियो में अराउंड 5 to 6% लोगों को बोलते हैं निकालिए अगर इक्विटी है तो. इससे ज्यादा नहीं अगर इन्फ्लेशन बीट करना. जी जी. हमारे राकेश गर्ग जी हैं, मेरठ के रहने वाले हैं. उनका प्रश्न है कि क्या हम प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो बालक हैं, जो हमारे पुत्र पुत्री हैं जो कमा रहे हैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए. तो उत्तर तो उसका बड़ा स्पष्ट है प्रभु जी. आपके स्क्रीन पर प्रभु जी का फोन नंबर भी है और आप अभी भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. और अवश्य आप अपने बालकों के लिए पुत्र पुत्री के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है. देखिए ये स्क्रीन पर प्रभु जी का माता जी का नंबर आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अलग से व्हाट्सएप मैसेज में भी भेज दूंगा. तो आप निसंकोच आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए. उसमें कोई रोक टोक नहीं है. और इसके अलावा अन्य भक्त और कोई प्रश्न पूछना चाहें, और मैं साथ साथ आपको ये भी आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो हमारी फीडबैक जो एक लिंक मिलता है व्हाट्सएप में, आप उसमें जरूर बताएं, क्योंकि ये विशेष रूप से हमने भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जूम प्रोग्राम शुरू किया था, पर आज हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, हालांकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा लगे, अच्छा बने, किंतु किसी किसी को हो सकता लगे कि हम ये गीता के सत्संग में धन की और ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं. पर आप जब तक हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा और हम आगे माता जी को और प्रभु जी को निमंत्रण नहीं दे पाएंगे. तो कृपा करके अवश्य फीडबैक दीजिए. और अगर कोई प्रश्न हो तो अभी भी कुछ समय हम 4-5 मिनट निकाल सकते हैं. आप अवश्य पूछना चाहें तो पूछ लीजिए. जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ प्रीति माता जी पूछिए. हाँ जी. नहीं, सेशन बहुत अच्छा था. अभी मतलब वो माइंड क्लियर हो गया है, क्योंकि कभी कभी हम हमारे हस्बैंड्स को बोलते हैं तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, भगवान के तरफ ध्यान दो, पर आई थिंक वो सब रियलिटी में भी चाहिए ये सब भी. तो आई थिंक बहुत क्लियर हो गया है. चलिए बहुत अच्छा लगा जान के कि आपका एक संदेह क्लियर हुआ. हाँ, क्योंकि हम कभी काफी वो बोलते हैं कि तुम इतना कमा लिया बस हो गया, अभी तुम भगवान के तरफ ध्यान दो ये वो. बट आई थिंक बोथ थिंग्स आर नेसेसरी इन लाइफ, ये भी और वो भी. हाँ जी. हाँ किरीट प्रभु आप बोल रहे थे कुछ, पूछिए प्लीज. हरे कृष्णा एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस फाइनेंशियल knowledge.
I जी, think it is practically very important for everyone. जी, Bhakti is the main goal, but you have to be also able to do that without any worries. yeah, And at certain age, we all going to need some kind of financial हाँ जी, support, either from yourself or from your children. And yeah, if you start doing good financial planning and all background and all the necessary things, then you can do the bhakti without worry. I think bhakti with yes, the worry, your is mind not, is not yeah, in the जी, bhakti. It's just आपने बिल्कुल, bhakti in the mouth and not in the mind. हाँ And जी, we need to have a man mana bhava, but for that you need हाँ जी, some kind of assurance. जी, Thank you for doing that, and I'll look forward for next the one. link so I can hear again. Okay, you Thank will you. you look forward Thank for you, the sir. next one as well? Hare Krishna Prabhuji. Yes, yes, yes. Okay, I okay, think the needs are going to be continuous. So okay, you good, make one investment okay, versus the other. So thank you again. okay, okay जी, ठीक है, Hare हाँ, Krishna आप ईश्वर प्रभु Prabhuji. जी, हाँ बोलिए, हाँ जी, It may sound some strange, but I have a feeling that why ISKCON cannot start some insurance kind of thing for bhaktas. Of course, with their contributions, some corpus money, some recurring or something, because ISKCON is a very big organization and they have all they are experts on their panel. So with their हाँ help, जी, can we start some insurance kind of thing, family benefit scheme or Yes, Prabhu. person benefit scheme, something like that? Sure, Prabhu. प्रभु जी, What is your good name, Prabhuji? ईश्वर सिंह जी, Dr. Ishwar Singh from Rohtak. Ishwar I Singh am an ji, ophthalmologist. Ishwar Singh ji, I am happy to share with you that there is a devotee care team in ISKCON. The ISKCON is governed by the governing body commission, GBC. एंड Right. जीबीसी एक डिवोटी केयर टीम का एक पूरा ग्लोबल डिपार्टमेंट बना रही हैं। Right, उसमें sir. वो लोग 12 चीजों का ध्यान रख रहे हैं जो डिवोटी केयर में काम आता है। डिवोटीज को किस चीज की जरूरत होती है, लाइक जी, जी। मेडिकल, एजुकेशनल, मैरिज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ऐसा सब। उसमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर गृहस्थस का भी है जो जीबीसी ने रिकॉग्नाइज किया है, और उसके ऊपर भी एक टीम बनाई जा रही है। सुंदरी मंजरी और मैं उस टीम के टीम मेंबर्स हैं, और हिज ग्रेस गौरंग प्रभु जो ग्लोबल जीबीसी फॉर डिवोटी केयर हैं, हम उनकी टीम में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ डायरेक्टली चर्चा करते हैं इसके बारे में। So it will take its own time, but one day it will happen. और जहां तक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने की बात है, हमारा काम है ज्ञान देना, हमारा काम ये नहीं है किसी को प्रोडक्ट बेचना। बिकॉज ISKCON का काम है आपकी साधना भक्ति करा के आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति कराना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कराना। That is the basic. उसके लिए जो भी चीजें कंजीनियल हैं वो प्रोवाइड करना डिवोटी केयर में। इट कुड बी मेडिकल, इट कुड बी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट कुड बी पर्सनालिटी मैनेजमेंट, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी पेरेंटिंग, इट कुड बी एम्प्लॉयमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। फाइनेंस भी उसमें आता है। तो अगर हम कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना के बेचने लगेंगे तो वो ISKCON के ऑब्जेक्टिव्स में फिट नहीं होएगा। Okay. ISKCON के ऑब्जेक्टिव्स प्रभुपाद ने डिफाइन किए। अच्छा प्रभु जी, तो मुझे वर्णाश्रम अभी के हिसाब से जो कुछ भी कर सकते हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। जी, मुझे अभी इस कार्यक्रम को अभी यहाँ पर यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन गुरुजी प्लीज। प्रभु जी, मुझे अगली मीटिंग में जाना है। मुझे ऑफिस की तरफ से पिंग आ रहे हैं यहाँ पर मेरे चैट बॉक्स पे। कृपया करके आप फोन नंबर नोट कर लें प्रभु जी का। आप स्पष्ट रूप से प्रभु जी को निसंकोच आप उनसे प्रश्न पूछें, आप उनसे बातचीत करें। ये उसमें कोई सबके लिए था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि डिवोटी की क्या डेफिनेशन, डू वी कम अंडर डिवोटी और नॉट?
who are attending your classes regularly. अच्छा ठीक है, तो ये फाइनेंशियल उससे संबंधित नहीं है, तो मैं आपको ये प्रश्न का उत्तर जी हमारी जी जो जी जी रविवार को जो जी क्लास होगी उसमें मैं आपको इस पर चर्चा करके जी बताता हूँ। फिलहाल जी आप गुरु मुझे जी। कृपया करके क्षमा करें, मुझे एक और मीटिंग में धन्यवाद अभी धन्यवाद गुरु जी, निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। Hare Krishna. लेकिन जाने से पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा गिरी गोवर्धन प्रभु जी का और सुंदरी मंजरी माता जी का। उन्होंने बड़ा ही बड़ा दिल दिखाया ग्रेट और जॉब, हमारे लिए या इतना ग्रेट समय जॉब। निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करा। आप जी सब जी भक्तगणों से प्रार्थना है कि आप अपने फीडबैक अवश्य दें कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। समय समय पर हम चाहेंगे कि माता जी और प्रभु को बुलाते रहें। निसंकोच आप प्रभु जी से, माता जी से संपर्क कर सकते हैं, उनका फोन नंबर दिया गया है। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार फिर प्रभु जी का और माता जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आप सबके आभारी हैं कि आपने हमें ये सेवा का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे और हमारा ये होप है कि हम आपके कुछ काम आ सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। लॉट बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा अच्छा। काम है। Thank you. Very Thank you, useful. Prabhuji. चलिए जी, Hare फिर Krishna. मैं मीटिंग एंड करता हूँ, मुझे दूसरी मीटिंग में एंटर करना है। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी गुरु जी, अच्छा जी। जी गुरु।